ये दरबार जो है थोड़े समय में बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। बस आइए, माँ की झांकी पर आ जाइए, झोली फैलाइए, झांकी पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, माँ सब कुछ दे देती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्तम। ये थी अगर इसके विज्ञान को भी आप ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं ये बिंदु वासनी है, ये बिंदु है, बिंदु वासनी है। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, बिंदु वासनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना नहीं होती। ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है अगर मैं कहता हूं तो। इससे सत्यापित भी तो कर दिया भूगोलविदों के दल ने 2007 में। और मैं अगर मेरा अध्यात्म इसको बिंदु कहता रहा है तो भूगोलविदों के दल ने भी 2007 में सत्यापित कर दिया। और भारत का मानक समय यहीं से लिया जाता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया जाता है, तो उन्होंने भी तो बिंदु के रूप में इसे चिन्हित किया। तो हमारी इस बिंदु की जो है, जो व्याख्या है और बिंदु वासनी की जो बात है, इसको कहीं न कहीं प्रमाणिकता तो मिलती है। समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित षडाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाः विशा विद्येम। तो ये पूरे ब्रह्मांड की बातें तो हमारे यहाँ पौराणिक रूपों से, पुरातन समय से कही जा रही है। ये वाले नारद से जब मेरा समागम हुआ तो नारद ने कहा था हमसे कि विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। पूरे गोलोक में विंध्याचल जी जैसा उत्तम स्थान कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आद्या शक्ति माँ बिंदु वासनी अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विराजती हैं। नारायण इस धाम की एक विशेषता है, यहाँ पर दक्षिण से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कर्णावती, और उस कर्णावती नदी का संगम गंगा से होता है। और ये संगम, कर्णावती और गंगा का संगम, इसे इतना विशेष बना देता है कि यहाँ पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जातक ने अपने जीवन में ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी किया हो तो तत्क्षण वो मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही नारायण इस धाम की और विशेषता है कि यहाँ पर ही गंगा जो है आपको विंध्य पर्वत से संगम करती है, इसलिए ये मणिद्वीप के रूप में जाना जाता है। और ये धाम माता विंध्य वासिनी आद्या शक्ति की कृपा शक्ति से इतना जो है चमत्कृत हो जाता है कि यहाँ यदि पितरों के लिए पिंडदान किया जाए तो वो तत्क्षण सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। और ये धाम जो है गया जी से भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कहते हैं कि सिर्फ यहाँ के जल स्पर्श कर लेने मात्र से उनके पितर जो है आपको वैकुंठ पहुंच जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे धाम की जब सविस्तार कथा भगवान ने सुना और कहा कि देखिए नारायण, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नारायण इस धाम को शिववास धाम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग के स्थापना का भी विशेष महत्व है। और यहाँ पर जो जो आए हैं सबने एक शिवलिंग स्थापित किया है नारायण। तो हम समझते हैं कि एक बार आपको भी चल करके विंध्याचल जी जो है, विंध्याचल जी का दर्शन करना चाहिए। और विंध्याचल जी के दर्शन के साथ उसकी और प्रसिद्धि बढ़ानी चाहिए। जब सविस्तार गुरु वशिष्ठ जी से भगवान श्री राम ने विंध्याचल जी की कथा को सुना है तो उन्होंने आदेश दिया कि विमान को विंध्याचल जी की ओर ले चला जाए। और उसी यात्रा के क्रम में विंध्याचल जी, भगवान श्री राम जी अपने सपरिवार यहाँ पर आए हैं। और यहाँ आकर के सर्वप्रथम वो माँ जानकी के साथ गंगा के उस संगम स्थल पे स्नान किया जहाँ कर्णावती और गंगा का संगम हुआ है। उसके बाद जहाँ विंध्य पर्वत और गंगा का संगम हुआ, उस संगम स्थली पर उन्होंने अपने पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान किया और उनको प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय किए। इसके बाद उन्होंने एक शिवलिंग को स्थापित किया। वो शिवलिंग यहाँ पर रामेश्वरम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और माता विंध्यवासिनी के मूल पीठ से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह रामेश्वरम शिवलिंग अवस्थित है। तो रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से आपको जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और कहते हैं शिव और शक्ति का अद्भुत कृपा आशीर्वाद भक्त प्राप्त कर लेता है। और आपको बता दें, उसी यात्रा में माँ जानकी को जब प्यास लगी तो माँ जानकी ने एक कुंड का निर्माण किया। उसी कुंड को सीता कुंड कहते हैं। सीता कुंड
के पास ही माता जानकी ने अपनी पितरों की सद्गति के लिए वहां पर उन्होंने भी पिंडदान किया था। अपनी जितनी भी जो है आपको महिला पितर थी, उन समस्त के तृप्ति के लिए उन्होंने भी यहाँ पिंडदान करके और उसी जल को के माध्यम से जो है लोगों को तृप्त किया था। आपको बता दें, माता सीता जी द्वारा जो कुंड यहाँ पर खोदा गया, उसे जो जिसे सीता कुंड कहते हैं, उस कुंड का जल औषधीय जल के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। आपको ये पूर्व से ही यहाँ इसके जल का चमत्कार देखा जाता रहा है कि जब भी किसी को भी तपेदिक जैसी रोग, जो ट्यूबरकुलोसिस किसी जमाने में लाइलाज थी, उसका कोई इलाज नहीं था, तब लोग, मैं ये 70 और 80 के दशक की बात बताता हूं कि उस समय लोग आते थे, इसी जल को पी करके वो असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करके यहां से जाते थे। आज भी माता सीता का कुंड का वो जल औषधीय जल से भरा हुआ है। उस कुंड के जल की ये विशेषता है, उसके जल का जलपान कर लेने मात्र से हमारे बहुत से विकार जो है दूर हो जाते हैं, जो असाध्य बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं, ऐसी मान्यता है। और एक बार जल पी लेने मात्र से साध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करता रहा है। पूर्व में जब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी बीमारी लाइलाज थी, तो लोग इसी के जल को पी करके उस बीमारी को ठीक किया करते थे। और ये परंपरा ऐसी बनी कि यहाँ से लोग गैलन के गैलन पानी भर करके कई शहरों में, भारत के कई शहरों में ले जाने लगे। और आज भी जो भी त्रिकोण यात्रा करते हैं, वे बिना माता सीता कुंड के जल को पिए बिना नहीं रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सीता के जल को पीने से जो है कई बीमारियों से व्यक्ति जो है ठीक हो जाता है, और उसे असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक करने का इस जल में चमत्कारी शक्ति विद्यमान है। तो यहाँ माता सीता की कृपा शक्ति भी विराजती है। और माता सीता के इसी कुंड के समीप में एक वृक्ष हुआ करता था, जो वर्तमान में वो वृक्ष जो है लुप्त हो गया। वो वृक्ष के पत्ते जो है, जिस पत्ते पे जो है राम राम लिखा होता था, यहाँ पे माता के चरण कृपा आशीर्वाद का ही भी ये प्रभाव था कि वहां वो वृक्ष से जो है आपको वृक्षों के पत्तों में राम राम लिखे हुए आपको अंकित मिला करते थे। ये माता सीता की चमत्कृत शक्ति का ही प्रभाव है। आपको बता दें, यहीं पे जब भगवान रामचंद्र जी ने आपको शिवलिंग स्थापित किया, मां विंध्यवासिनी के दर्शनोपरांत वो यहाँ से तारकेश्वर महादेव जी विद्यमान हैं, जो तारकेश्वर महादेव जी जाकर के उन्होंने दर्शन किया। और जिस बाग में उन्होंने से पुष्प तोड़ करके आपको तारकेश्वर महादेव जी को अर्पण किया, तो वही बाग को यहाँ रामबाग भी कहते हैं, वो यहाँ पर विद्यमान है। आपको बता दें कि जैसे वरुणा और अस्सी के पाठ को वाराणसी कहते हैं, काशी के संदर्भ में जो उसकी पंचकोशी है, तो पंचकोशी के बारे में वरुणा और अस्सी के जो दूरी को हम वाराणसी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विंध्याचल जी की भी पंचकोशी है। विंध्याचल जी की पंचकोशी है तारकेश्वर महादेव से लेकर के और बिरोही के वीरभद्र तक के क्षेत्र को यहाँ पर विंध्याचल जी कहा जाता है। ये 5 कोस में अवस्थित है माँ की ये पंचकोशी यात्रा होती है। और ये जो है आज ये पंचकोशी यात्रा भी लोग भक्त जो है जो जानकारी प्राप्त कर किए हुए हैं, वे अवश्य करते हैं। कहते हैं पंचकोशी यात्रा का दर्शन कर लेने मात्र से आपको 1 सहस्त्र चंडी का फल प्राप्त होता है। यदि त्रिकोण दर्शन आप करते हैं तो 1 शतचंडी का फल प्राप्त होता है, लेकिन पंचकोशी दर्शन यदि आप करते हैं माता विंध्यवासिनी का, तो 1 सहस्त्र चंडी का आपको फल प्राप्त होता है। और इसी पंचकोशी के अंतर्गत आपको दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, इस विंध्यवासिनी की अद्भुत शक्तियां आपको मिलेंगी। ये धाम वो है जहां नारायण को पुंडरीकाक्ष नाम मिला। ये धाम वो है जहां मां को अपर्णा नाम मिला। ये धाम वो है जहां नारायण रूपवान हो गए। ये धाम वो है जहां आपको बाणासुर को सहस्त्र हाथ मिला। यही धाम के बारे में हमारे यहाँ विंध्य खंड की कथा में आती है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ भी यही किया था। मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर ये धाम न होता तो शक्तिपीठ का निर्माण न होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि नहीं होता
कि इस धाम की विशेषता के विषय में हमारे विंध्य खंड की कथाओं के मुताबिक यही दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। हमारे पास वो 96 क्षेत्र अवस्थित है यहाँ पे, और 96 बीघे में दक्ष प्रजापति की यज्ञ स्थली थी। और इसी यज्ञ स्थली में जब भगवती जो है यहाँ पर मां सती जो आती है और भस्मीभूत हो जाती है उस यज्ञ मंडप में, तो ये जब आपको भगवान शंकर को जब पता चलता है तो उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा और कहा कि जाके यज्ञ का विध्वंस कर दो। और वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आकर के यहाँ यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और ये इसीलिए यहाँ पर वीरभद्र जी का भी मंदिर है। अगर आप साक्ष्य के रूप में भी अगर देखना चाहेंगे तो आपको बता दूं 96 क्षेत्र में आज भी जब भी आपको खुदाई होती है, कूप की खुदाई होती है, वहां पे कुएं की खुदाई जब भी होती है या बोरिंग कराए जाते हैं, वहां आज भी काले कोयले मिलते हैं। तो यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे पौराणिक समय से ही नीचे में यज्ञ का वो जो है आपको हमें साक्ष्य के रूप में प्रमाण मिलता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो वीरभद्र जी का मंदिर है, और वहीं पे चूंकि भगवती वहीं सती हुई थी, कंकाल होकर के काली हो गई थी, इसलिए कंकाल काली का भी विग्रह वहां पर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको बता दें, यहाँ पे नामों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ कहते हैं जब जिस समय में वीरभद्र जी दक्ष प्रजापति के जो है आपको पूरे विध्वंस कर रहे थे, तो महादेव ने पूछा है कि वीरभद्र से कि कितने बचे, कितने गए, तो वीरभद्र ने कहा गए पूरा। तो आज भी वो स्थान यहाँ पर विद्यमान है जिसको गए पूरा बोलते हैं। और मैं बता दूं उसके साथ ही वहां पर जब पूछा गया कि भाई सभी लोगों ने कहा जिस तरह से वीरभद्र जी विध्वंस कर रहे थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को, तो लोगों में चर्चा होने लगी कि ये कौन है, कहां से आया है, ये पूरे यज्ञ का विध्वंस कर रहा है। तो यहाँ के लोगों ने कहा होई जरूर कोनो वीर होई, इसीलिए वो स्थान वीर होई है यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ दक्ष प्रजापति का स्थली होना, यहीं पे माँ का जो है क्षति होना, और यहीं से जो है नारायण को सुदर्शन चक्र की भी प्राप्ति हुई। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये भी आपको साक्ष्य के रूप में प्रमाण मिलते हैं कि यहीं से जो है शक्तिपीठ का भी निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो ये सिद्धिपीठ है, चूंकि भगवती यहाँ सशरीर विद्यमान है। इस धाम की अद्भुत आपको अलौकिक कथा है। यहीं पे सप्त ऋषियों ने ज्ञान को प्राप्त किया, और सप्त ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त करके एक सरोवर में ज्ञान की धारा प्रवाहित कर दी, और वो सरोवर आज भी यहाँ सप्त सागर कुंड के नाम से जाना जाता है। और उस सप्त सागर कुंड के जल से मार्जन कर लेने मात्र से हमारे अंदर में ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये धाम अपने आप में दिव्य है, अलौकिक है। और बता दूं इस धाम की एक और विशेषता जान लीजिए, ये इकलौता ऐसा धाम है जहां शिव गंगा बहती है। 4 महीने तक यहाँ शिव गंगा बहती है। ये कैसे बहती है, इसको भी आप जो है यहाँ आकर के जरूर दर्शन कीजिए, अवलोकन करिए, और ये अपने आप में बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमयी शक्ति है। यहाँ पर द्वापर युग में जब गुरु गर्ग ऋषि जी आए और उन्होंने शिव और शक्ति की उपासना के माध्यम से भगवती को प्रसन्नचित करना चाहा कि देवकी को संतान की प्राप्ति हो, तो उन्होंने जिस शिवलिंग को स्थापित करके यहाँ पर जो है लक्षचंडी यज्ञ किया था, वो शिवलिंग गंगा जी में विद्यमान है। गंगा का जल स्तर जब घटता है तो शिवलिंग ऊपर, और जल स्तर बढ़ता है तो शिवलिंग अंदर। और वो शिवलिंग चूंकि गुरु गर्ग ने स्थापित किया था, तो गर्गेश्वर महादेव थे, बाद में वही अपभ्रंश स्वरूप गंगेश्वर हो गए। और यहाँ पर आपको बता दें जिस दिन देव शयनी एकादशी होती है, जिस दिन नारायण विष्णु शयन की ओर जाते हैं, सनह सनह उसी दिन से वो भोले शंकर जल में डूबना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर जल की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अन्यत्र जहां चतुर्मास में नदियों के जल स्पर्श को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, लेकिन माता विंध्यवासिनी के कृपा आशीर्वाद से विंध्याचल जी की गंगा इसकी अपवाद है, चूंकि यहाँ से बहने वाली गंगा शिव गंगा हो जाती है। और शिव गंगा नीचे शंकर, ऊपर गंगा, और बहने वाली गंगा बन गई शिव गंगा। और शिव गंगा के स्पर्श कर लेने मात्र से शिव और शक्ति का कृपा आशीर्वाद भक्त प्राप्त कर लेता है। ये अद्भुत धाम है, अलौकिक धाम है, ऐसा आपको अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और फिर आपको बता दूं, जब देव हमारे जागृत होते हैं
कार्तिक के महीने में एकादशी तिथि को जब देव जागृत होते हैं तो हमारे भोले शंकर भी ऊपर आ जाते हैं। तो ये है चमत्कार। ऐसा चमत्कार आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये अद्भुत अलौकिक कृपा आशीर्वाद सिर्फ माता विंध्यवासिनी के बिना कहीं संभव नहीं। अगर इसके विज्ञान को भी आप ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं ये विंध्यवासिनी है, ये बिंदु है, विंध्यवासिनी है। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, विंध्यवासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना नहीं होती। ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है अगर मैं कहता हूं तो। इससे सत्यापित भी तो कर दिया भूगोलविदों के दल ने 2007 में। और मैं अगर मेरा अध्यात्म इसको बिंदु कहता रहा है तो भूगोलविदों के दल ने भी 2007 में सत्यापित कर दिया। और भारत का मानक समय यहीं से लिया जाता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया जाता है। तो उन्होंने भी तो बिंदु के रूप में इसे चिन्हित किया। तो हमारी इस बिंदु की जो है, जो व्याख्या है और बिंध्यवासिनी की जो बात है, इसको कहीं न कहीं प्रमाणिकता तो मिलती है, वैज्ञानिक प्रभाव तो इसका दिखता है। दूसरी ओर अगर हम आप उसको मैं ये कहूं कि माता विंध्यवासिनी ही तो वो है जिसने हिरण्यगर्भ की रचना की। माता विंध्यवासिनी ही वो है जिसे जॉर्ज लेमेट्री को देख लीजिए, हॉकिंस साहब को देख लीजिए, जिन्होंने गॉड पार्टिकल्स के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड के विषय में समझाया है। तो मैं कहता हूं उसके मूल में तो बिंध्यवासिनी ही है। अगर ये ना होती तो हिरण्यगर्भ की रचना ही नहीं होती। अगर आप वेदों की ऋचाओं पर ध्यान दीजिए तो जिसको हॉकिंस साहब ने, जॉर्ज लेमेट्री साहब ने आज समझा है, उसका वेद तो मेरा पूर्व से गायन कर रहा है। हिरण्यगर्भ समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासित षडाधार पृथ्वीं द्यामुदे माम कस्मै देवा विशापित्येम। तो ये पूरे ब्रह्मांड की बातें तो हमारे यहाँ पौराणिक रूपों से, पुरातन समय से कही जा रही है। ये सनातन इसीलिए तो पुरातन है और काफी विश्वसनीय तरीके से बातों को समझाता आया है। तो उसी तरह से ये बिंध्यवासिनी है जो इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति। जिसे भी शक्ति की आवश्यकता हुई है वो सब इस धाम में आए हैं और ये धाम में आकर के माता की कृपा शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं। कहते हैं इस धाम में आकर के यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। आप जो जो चीज की कामना चाहते हैं वो आइए, इस धाम में आपको सब मिलेगा। बस आप झोली फैलाइए, आपको सब मिल जाएगा। और बात बता दूं, ये धाम कई रहस्यों से भरा पड़ा है। जिस धाम के विषय में देवता बताने में सक्षम नहीं हुए, उस धाम के विषय में मैं आज का बालक कैसे बता सकता हूं? इस धाम की विशेषता तो यही समझ लो साहब, इस धाम में मां के स्नान का जल जहां गिरता है वहां त्रिदेव विराजते हैं और त्रिदेव का उस जल से अभिषेक होता है। तो सोचिए, जिस जगह पर त्रिदेव विराज रहे हैं वहां मां के स्नान का जल गिर रहा है और उनसे अभिषेक त्रिदेव का हो रहा है। तो कितनी महत्ता है इस धाम की। तो मां के आंचल में इसीलिए यहां पर आप देखिए एक से एक साधक आकर के अपने समय को यहाँ व्यतीत करते रहे हैं और यहाँ के काफी जो है क्षण उन्होंने व्यतीत किया है। और आप देखेंगे तो यहाँ साधकों की एक लंबी आपको कतार देखने को मिलेगी। इतने साधक यहाँ पर आकर के सिद्धि को प्राप्त किए हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो लिखा है कि किसी भी साधक की साधना तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि वो विंध्याचल जी में आकर के माँ के चरण रज को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ये विंध्याचल जी की महत्ता है। और कहते हैं कि अगर जीवन में कोई कामना आपके हृदय में हो तो एक बार इस सिद्धपीठ में आइए, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। यही नहीं, नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है जो नवरात्र के विषय में बता दूं। नवरात्र में यहाँ असीमित ऊर्जाओं का भंडार होता है। माँ की असीमित ऊर्जा शक्ति यहाँ पर प्रवाहित होते रहती है। और नवरात्र में माँ विग्रह से निकल करके अपने ध्वजा पताके पे विराजमान रहती है और वहीं से सबको दर्शन देती है। इस धाम की विशेषता ये है कि इस धाम की विग्रह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ माँ के मंदिर के सीढ़ी छू लेने से कई पीढ़ी तर जाती है और विग्रह के दर्शन कर लेने से जो है व्यक्ति जो है अनंत कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करता है। इस धाम की यह भी विशेषता है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब आइए तो एक लाल रंग का झंडा वो भगवती के दरबार में लेकर के आइए और लाल रंग के झंडे को माँ को अर्पण कीजिए और उस झंडे को लेकर के जाइए अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर उस झंडे को आप जो है
के माध्यम से लगाइए तो माँ का कृपा आशीर्वाद लाल झंडे के माध्यम से निरंतर आपके परिवार पर, आपके आवास पर बना रहेगा और उनकी कृपा की छत्र छाया में आपका जीवन चलता रहेगा। तो ये धाम दिव्य है, अलौकिक है। अगर आपके जीवन में कुछ भी कामना है तो एक बार विंध्याचल जी जरूर आइए और विंध्याचल जी आकर के माता विंध्यवासिनी के कृपा शक्ति को प्राप्त कीजिए। अगर आपके जीवन में आवास की कामना की आपकी कामना है, अगर आप सफलता चाहना आपको नहीं मिल रहा है, आप असफल हो रहे हैं, सफलता चाहते हैं, आवास की कामना आपके मन में है, आवास की कामना पूर्ति नहीं हो पा रही है, अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही हैं और लक्ष्मी का अभाव है तो इस धाम में आइए। ये धाम आपके सभी अभावों को दूर कर देगा। यहाँ का प्रभाव ऐसा है और जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। एक बार आइए, माता विंध्यवासिनी की कृपा शक्ति से आप सब कुछ पा जाएंगे। कहते हैं ये दरबार जो है थोड़े समय में बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। बस आइए, माँ की झांकी पर आ जाइए, झोली फैलाइए। झांकी पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, माँ सब कुछ दे देती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्टम। ये थी विंध्याचल जी के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जानकारी। फिर मिलेंगे, एक नई जानकारी करते रहे हैं और यहाँ के काफी जो है क्षण उन्होंने व्यतीत किया है और आप देखेंगे तो यहाँ साधकों की एक लंबी आपको कतार देखने को मिलेगी। इतने साधक यहाँ पर आकर के सिद्धि को प्राप्त किए हैं और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो लिखा है कि किसी भी साधक की साधना तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कि वो विंध्याचल जी में आकर के माँ के चरण रज को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो ये विंध्याचल जी की महत्ता है और कहते हैं कि अगर जीवन में कोई कामना आपके हृदय में हो तो एक बार इस सिद्धपीठ में आइए, आपकी बिगड़ी बन जाएगी। यही नहीं, नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है जो नवरात्र के विषय में बता दूं। नवरात्र में यहाँ असीमित ऊर्जाओं का भंडार होता है। माँ की असीमित ऊर्जा शक्ति यहाँ पर प्रवाहित होते रहती है और नवरात्र में माँ विग्रह से निकल करके अपने ध्वजा पताके पे विराजमान रहती है और वहीं से सबको दर्शन देती है। इस धाम की विशेषता ये है कि इस धाम की विग्रह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ माँ के मंदिर के सीढ़ी छू लेने से कई पीढ़ी तर जाती है और विग्रह के दर्शन कर लेने से जो है व्यक्ति जो है अनंत कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करता है। इस धाम की ये भी विशेषता है कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब आइए तो एक लाल रंग का झंडा वो भगवती के दरबार में लेकर के आइए और लाल रंग के झंडे को माँ को अर्पण कीजिए और उस झंडे को लेकर के जाइए अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर उस झंडे को आप जो है बांस के माध्यम से लगाइए तो माँ का कृपा आशीर्वाद लाल झंडे के माध्यम से निरंतर आपके परिवार पर, आपके आवास पर बना रहेगा और उनकी कृपा की छत्र छाया में आपका जीवन चलता रहेगा। तो ये धाम दिव्य है, अलौकिक है। अगर आपके जीवन में कुछ भी कामना है तो एक बार विंध्याचल जी जरूर आइए और विंध्याचल जी आकर के माता विंध्यवासिनी के कृपा शक्ति को प्राप्त कीजिए। अगर आपके जीवन में आवास की कामना की आपकी कामना है, अगर आप सफलता चाहना आपको नहीं मिल रहा है, आप असफल हो रहे हैं, सफलता चाहते हैं, आवास की कामना आपके मन में है, आवास की कामना पूर्ति नहीं हो पा रही है, अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही हैं और लक्ष्मी का अभाव है तो इस धाम में आइए। ये धाम आपके सभी अभावों को दूर कर देगा। यहाँ का प्रभाव ऐसा है और जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। एक बार आइए, माता विंध्यवासिनी की कृपा शक्ति से आप सब कुछ पा जाएंगे। कहते हैं ये दरबार जो है थोड़े समय में बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। बस आइए, माँ की झांकी पर आ जाइए, झोली फैलाइए। झांकी पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, माँ सब कुछ दे देती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निष्टम। ये थी विंध्याचल जी के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जानकारी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।